नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। निर्माण का काम 28 महीने के भीतर हुआ पूरा। ओपी राजभर का बड़ा ऐलान, कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को करेंगे समर्थन। 17 जुलाई को होगी भारत और चीन के बीच में सैन्य वार्ता। 16वें दौर की होगी ये बैठक। संसद भवन में नहीं किया जा सकेगा कोई भी धरना प्रदर्शन। राज्यसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र में अब तक 99 की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला मोर्चा। देश भर में कोरोना के 18+ को लग रही है कोरोना की मुफ्त एहतियाती खुराक। 75 दिनों तक चलेगा ये अभियान। रानिल विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति पद की ली शपथ। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का होगा चुनाव। यूरोप में भी आ गई है मंदी, कार भी नहीं खरीद रहे लोग। 26 साल में सबसे कम बिक्री। नेजल स्प्रे से 24 घंटे में वायरस का असर 94% तक कम। क्लिनिकल ट्रायल के बाद किया गया दावा। सावन की कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी, राज्यों को दिए निर्देश। दलाई लामा की लद्दाख यात्रा से चिढ़ा चीन, भारत ने दिया 2 टूक जवाब। बिजली के बढ़ते दामों पर बीजेपी का हल्ला बोल, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को छोड़ा, लेकिन पहुंचाया भारी नुकसान। भारतीय नौसेना को मिल गया है नया युद्धपोत, पूर्वी तट अब और भी सुरक्षित। यूके पीएम पद के दावेदार के तौर पर ऋषि सुनक की बढ़त जारी, दूसरे राउंड में भी मिले हैं सबसे ज्यादा वोट। अपहरण मामले में पहली बार अदालत में पेश हुई रूबिया सईद, यासीन मलिक और अन्य 3 की पहचान। और इसी के साथ बड़ी खबर कि राशन कार्ड होल्डर्स ध्यान दें, मुफ्त राशन मिलने में आ रही है दिक्कत तो करिए ये काम। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की गई थी। साल 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीब लोगों को हर महीने फ्री में गेहूं, चावल, दाल, नमक ये सब जरूरी खाद्य चीजें दी जाती है। आपको बता दें कि राशन कार्ड होल्डर्स इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि कुछ कारणों के चलते कुछ लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान तरीका है जिससे कि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल में शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाते हुए इसे वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लोगों को आधार से राशन कार्ड को लिंक करने के लिए कहा गया है। तो अगर आपने भी अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से करवा लें। और साथ ही आपको बता दें कि अगर उसके बावजूद भी आपको फ्री राशन मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप 1800110841 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोविड-19 बूस्टर डोज से पहले बढ़ी कोरोना की रफ्तार। लगातार दूसरे दिन आए हैं 20,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। बीते एक दिन में कोविड-19 के नए मामले एक बार फिर से डरा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामले 20,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 20,038 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 47 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति। पद संभालते ही लिया बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने गोटाबाया राजपक्षे का उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शुक्रवार को शपथ ग्रहण कर लिया। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां संसद को देने के मकसद से ही संविधान के 19वें संशोधन को बहाल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया है। और आपको बता दें कि सिंगापुर पहुंचे राजपक्षे ने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेजा है और उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद संसद को संबोधित करते हुए विक्रमसिंघे ने देश में कानून और व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखने का संकल्प जताया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय। विपक्षी एकता हुई तार-तार, जेएमएम के बाद राजभर का भी समर्थन। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए विपक्ष की कोशिश एकजुट होने की थी। हालांकि इस चुनाव में राजग की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के रूप में लगाए गए आदिवासी और महिला दाव ने विपक्ष की एकता तार-तार कर दी है। विपक्ष में पड़ी फूट के कारण मुर्मू बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं। मुर्मू की उम्मीदवारी से जहां यूपी में फूट पड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों में भी द्रौपदी मुर्मू का साथ देने की घोषणा कर दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नेजल स्प्रे से 24 घंटे में वायरस का असर 94% तक कम। क्लिनिकल ट्रायल के बाद किया गया है दावा। आपको बता दें कि कोरोना के खतरों से बचने के लिए तैयार की गई नेजल स्प्रे से 24 घंटे
घंटे के भीतर ही वायरस का असर 94% तक कम हो जाता है, जबकि 48 घंटे में 99% तक वायरस पर काबू पाया जाता है। मुंबई स्थित फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने क्लिनिकल ट्रायल के परिणामों में ये दावा किया है, जिसे मेडिकल जर्नल द लेसेंट रीजनल हेल्थ में प्रकाशित भी किया गया है। इस साल फरवरी में सरकार से अनुमति वाले इस नेजल स्प्रे को फेवी स्प्रे नाम से लॉन्च किया गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सावन महीने में मिले ज्ञानवापी मस्जिद स्थित शिवलिंग की पूजा की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल। यहाँ पर आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई एक नई जनहित याचिका यानी कि PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित शिवलिंग की पूजा करना उनका मौलिक अधिकार है। इस तरह सर्वोच्च अदालत हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दे। आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका का क्या रुख रहता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना ने फिर से बढ़ाई टेंशन। ऑस्ट्रेलिया ने बुलाई है आपात बैठक, न्यूजीलैंड में हालात चिंताजनक और भारत में है सतर्कता। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें कोरोना वायरस के मामले पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मौजूदा सर्दियों के महीनों में बढ़ते कोरोना वायरस संकट पर चर्चा के लिए ये आपातकालीन राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक बुलाई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में लाखों ऑस्ट्रेलियाई कोविड की चपेट में आ सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में शुक्रवार को 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इस दौरान 60 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड में भी कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में कोविड के 10,470 नए मामले आए हैं। इस दौरान महामारी से 16 और मौतें हो गई हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोविड-19 से अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। एक आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक जुलाई की शुरुआत तक देश में कोविड-19 के कुल 2,247 मौतें हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। बीते 2 दिनों से कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले 20,000 के पार रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के वैक्सीन प्रोग्राम के बाद भी केस थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कहा तो यही जा रहा है कि जब तक कोई फुल प्रूफ उपाय नहीं आ जाता तब तक कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूके पीएम पद के दावेदार के तौर पर ऋषि सुनक की बढ़त जारी, दूसरे राउंड में भी मिले सबसे ज्यादा वोट। आपको बता दें कि यूके के प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के तौर पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक की अपनी बढ़त बरकरार रखी है। दूसरे राउंड में भी उनको सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। सुनक 101 वोट के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। आपको बता दें कि सुनक ब्रिटेन का वित्त मंत्री का पद संभाल चुके हैं। सुनक ने बढ़त बना रखी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में सुनक पहले राउंड में सबसे आगे थे और दूसरे राउंड में भी वो बढ़त बना चुके हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नेपाल के बाढ़ पीड़ितों को भारत ने भेजी राहत सामग्री, 3000 टेंट और 10 मोटर बोट भी है शामिल। आपको बता दें कि भारत ने नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। भारतीय दूतावास नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के गृह मंत्री बालकृष्ण को इसे सौंपा है। राहत सामग्री में 3000 टेंट और 10 मोटर बोट भी शामिल है। एक खबर के मुताबिक राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि समय पर राहत सामग्री उपलब्ध होने से संबद्ध एजेंसियां आपदा पीड़ितों के बीच में वितरण करके अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर पाएगी। साथ ही आपको बता दें कि नेपाली गृह मंत्री ने भारत के सहयोग की सराहना की है और आभार व्यक्त किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दलाई लामा की लद्दाख यात्रा से चिढ़ा चीन, भारत ने दिया 2 टूक जवाब। आपको बता दें कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा लद्दाख की यात्रा पर हैं। वो यहाँ 1 माह रहेंगे। इस यात्रा से चीन चिढ़ गया है। इस पर भारत ने 2 टूक जवाब दे दिया है। भारत ने दलाई लामा की यात्रा पर स्पष्ट किया है कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लद्दाख यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है और किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं हो। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब